हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या होता है, मेमोरी डिज़ाइन उनका कैसे डिफ़र करता है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो ये 4 रूल्स हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। पर आप जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सपोज डेट आपको 3 नंबर लेना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इंट ए बी, तो इसमें नंबर स्टोर कर सकते हो और कोई इजी होगा ए बी करने पर। सपोज डैट आप टीम में काम कर रहे हो और आपके कोड को बेस बनाकर कोई और यूज़ करेगा, उसको एक्सटेंड करेगा। तो अगर आप ए बी लिखोगे तो या आप तो समझ पाओगे, पर आपकी टीम के और लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आप ऐसा नाम रखो कि नाम से समझ आ जाए कि इसका यूज केस क्या है, ये किस लिए। जैसे कि एग्जांपल, आप एज स्टोर कर रहे हो तो आप डायरेक्ट एज लो, नंबर स्टोर कर रहे हो तो आप डायरेक्ट नंबर लिखो। तो यहाँ फर्स्ट रूल ये है कि किसी वेरिएबल नेम में या तो डिजिट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर, इन 3 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम एक पहला लेते हैं नंबर 1, सही है। फिर इंट नंबर 2, अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं यहाँ, ये भी सही है। पर अगर आप एक चीज़ और देखो कि अगर डेटा टाइप सेम है तो आप सेम ही लाइन में लिख सकते हो। जैसे कि मैं थर्ड वेरिएबल इसी लाइन में डिक्लेयर कर सकती हूँ। नंबर 3 @ ले लिए तो आप देख रहे हो यहाँ एरर मैसेज दिख रहा है, अनरिकॉग्नाइज टेकन। वो अपना आईडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से आप कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर लोगे तो वो एरर देगा। प्लस ये भी है सेकेंड रूल में कि कोई भी जो अपना वेरिएबल नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। तो अगर अपना थर्ड कुछ बनाते हैं वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का और इसमें कैरेक्टर रखते हैं, तो अपना थर्ड वेरिएबल बनाते हैं कैरेक्टर टाइप का, और अगर इसे डिजिट से स्टार्ट करते हैं तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये कोई वेरिएबल का नाम है। तो आपको एरर मैसेज दिखेगा एक्स्ट्रा टेस्ट, क्योंकि वो यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम एक्सपेक्ट कर रहा है और उसे वो नहीं मिल रहा है। तो आप अगर 3 हटा दोगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल में ये होता है कि कोई भी कीवर्ड नहीं होने चाहिए। सपोज डैट कोई कीवर्ड यही ले लेते हैं, इंट एक कीवर्ड है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सपोज करो आप कैट टाइप का कोई वेरिएबल बना रहे हो और उसका नाम इंट रख रहे हो, तो ये गलत होगा, इनवैलिड कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कीवर्ड है। इसी तरह से अगर आप फॉर भी लिखते हो तो भी वो इनवैलिड है। तो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी डिफरेंट कर दोगे तो ये होगा फॉर 1, अदरवाइज आप कैपिटल कर दोगे तो भी होगा, तो ये चलेगा। इसी तरह से देखते हैं नो वाइट स्पेस अलाउड। अगर आप ऐसे लिखते हो फॉर 1 तो ये इनवैलिड होगा, क्योंकि वो एंड ऑफ लाइन दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड है। तो वो आईडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। फिर एक चीज़ और आता है कि अगर किसी वेरिएबल में अगर आपको जो नंबर यूज़ करना है वो फिक्स है, सपोज डैट नंबर 1 में हमें 5 रखना है और वो हमेशा ही 5 रहेगा, तो आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हो। जैसे कि आपको इनपुट लेने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली असाइन कर दो। या तो आप इसे नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो, या फिर आप जहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पे असाइन भी कर दो नंबर। तो आप हर वेरिएबल के लिए ऐसे ही कर सकते हो।
फिर सेकंड ये है कि सपोज दैट एक और वेरिएबल है नंबर। यहाँ पे एक चीज़ होता है कि डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। तो इक्वल टू से नंबर असाइन होता है, वैल्यू असाइन हो जाएगा। जैसे कि नंबर में आपको सेम वैल्यू डालना है जो नंबर 1 में, तो आप इक्वल टू का यूज़ करोगे और ये नंबर वैल्यू असाइन हो जाएगा 5। और डबल इक्वल टू से क्या होता है, वो इक्वलिटी को चेक करता है, लाइक बूलियन। अगर ट्रू है, सेम ही है, तो 1 वैल्यू रिटर्न होता है, और डिफरेंट है तो 0 वैल्यू रिटर्न होता है। जैसे कि यहाँ हम ये चेक कर लेते हैं कि नंबर 1 डबल इक्वल टू नंबर है या नहीं, और प्रिंट कर भी लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब रन करके देखते हैं, 1 आ रहा है क्योंकि सेम है, सेम वैल्यू हमने दोनों में असाइन किया है। सपोज डैट कि आप सेम वैल्यू नहीं रखना चाहते हो, आप 3 रखो यहाँ, तो अब सेम नहीं है तो ये 0 आना चाहिए। रन करके देखते हैं तो ये 0 वैल्यू आ रहा है। सो आज के लेक्चर में यही था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या रूल है, इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड ये वेरिएबल का नाम का यूज़ कैसे होगा। अगर आपको ये सारे कोड्स चाहिए तो ये मैं सारे कोड गिटहब पे मैंने पुश किए हैं, और गिटहब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।